नमस्कार दोस्तों, मैं हाय मौर्य और राजू भाई, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं पिछड़ी और अनुसूचित समाज पे बनी कुछ फिल्म। इस फिल्म में दिखाया गया है कि ब्राह्मणों ने कैसे हमें जातियों में विभाजित करके ऊंच नीच और छुआछूत की बीमारी को फैलाया है। दोस्तों, आप तो ये भली प्रकार जानते हैं कि जब से मनुवादी विचारधारा के लोग हुए और हम लोग को जातियों में विभाजित कर दिया और ऊंच नीच की व्यवस्था लगा दी, तब से हम लोग को ब्राह्मण हमेशा नीचा दिखाने का और नीच कहने का काम करते हैं। ब्राह्मण ये तक चाहते हैं कि अगर वो कहीं बैठे हैं तो अछूत बिरादरी उनके पास न जाए या कुछ दूरी पर से भी अछूत बिरादरी न गुजरे। अछूत बिरादरी है क्या? अछूत हम ही लोग हैं। पिछड़े और अनुसूचित समाज के लोगों को वह लोग अछूत कहते हैं, शूद्र कहते हैं, नीच कहते हैं। हमारे समाज पर बनी कुछ फिल्म है और आप लोग अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी को तो अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने संविधान की रचना की। उनके भी भूमिका पर बनी है एक फिल्म, जिसे आप देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू बहने लगेंगे। उस फिल्म में अभी कुछ सच्चाई को नहीं दिखाया गया है, कुछ ही सच्चाई को दिखाया गया है, लेकिन अगर ओरिजिनल सच्चाई को दिखा दिया गया होता तो आपका खून खौल उठता इन ब्राह्मणों के खिलाफ। आरक्षण फिल्म अमिताभ बच्चन का है, उसमें भी दिखाया गया है ऊंच नीच और छुआछूत की बीमारी को। बैडिट क्वीन फिल्म अंग्रेजी नाम है, लेकिन आप लोग भली प्रकार जानते होंगे कि यह फिल्म किस आधार पे बनी है। भली प्रकार जानते होंगे बैडिट क्वीन किसे कहते हैं, अंग्रेजी नाम फुल्लन देवी को। फुल्लन देवी पे बना फिल्म है बैडिट क्वीन, जिसे देखकर आप लोग को कुछ सच्चाई का पता चलेगा और अपने बिरादरी पे गर्व करेंगे या दुख करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक फिल्म है गुलामी फिल्म में भी छुआछूत की बीमारी को दिखाया गया है। उसके आगे एक फिल्म है नीचा नगर में भी पिछड़ी समाज, अनुसूचित समाज, आदिवासियों के भूमिका को दिखाया गया है। विद्या विधा फिल्म है, उसमें भी हमारे समाज की कुछ बुराइयों को, कुछ अच्छाइयों को दिखाया गया है। उसके आगे फिल्म है सुजाता में भी हमारे समाज का वर्णन हुआ है। उसके बाद फिल्म है बूट पालिश, जिसमें एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की का विधवत सीन दिखाया गया है कि गरीब यानी कि हमारी बिरादरी, हमारे समाज के लोगों को कितना दुख होता है जीने के लिए, कितना संघर्ष करना पड़ता है जीने के लिए, ये भली प्रकार इस फिल्म में दिखाया गया है। उसके आगे फिल्म है अंगुलीमाल हमारे तथागत गौतम बुद्ध को दिखाया गया है, और जो अंगुलीमाल डाकू था उसका सीन दिखाया गया है कि कैसे अंगुलीमाल ने तथागत गौतम बुद्ध को मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध बिना हथियार के ही उसको सुधार देते हैं। ये कहावत है कि हमें गुरु द्रोणाचार्य जैसा नहीं चाहिए जो अंगूठा ही उतार ले, हमें गुरु तथागत गौतम बुद्ध जैसा चाहिए जो अंगुलीमाल को ही सुधार दे बिना हथियार के। उसके आगे फिल्म है अछूत कन्या फिल्म आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि हमारे समाज पे कितना अत्याचार हुआ इन ब्राह्मणों और ठाकुरों द्वारा। उसके बाद एक फिल्म है केरला मूवी जो आया है वह नहीं है, केरला का फिल्म है, जिसमें दिखाया गया है कि केरला के ब्राह्मणों ने हमारे पिछड़ी, अनुसूचित, अछूत, शूद्र बिरादरी पे कितना जुल्म किया और उनको स्तन ढकने के लिए भी टैक्स लेते थे, और स्तन दिखाने के लिए, यानी कि कपड़ा से स्तन तुम मत ढको, वैसे ही
तुम रास्ते में चलो, महिलाओं को प्रेरित किया जाता था और उन्हें दंडित किया जाता था। ऐसी ऐसी बहुत सी फिल्में बनी हैं जिन्हें देखकर आपके खून खौल उठेंगे और मन करेगा कि इन ब्राह्मणों और ठाकुरों की हत्या कर दी जाए। यानी हत्या क्या, समझ ली इन पे जितना अगर जुल्म किया जाए उतना कम है कि जितना जुल्म हमारे समाज पे इन ब्राह्मण और ठाकुरों ने किया है। लेकिन फिर भी हम उनके गुलाम बने हुए हैं, मनुवादी विचारधारा को मार रहे हैं और ब्राह्मणों का कहना कर रहे हैं, ब्राह्मणों के देवी देवताओं को पूज रहे हैं। वह जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे हम उनका कार्य कर रहे हैं। इतना जुल्म होते हुए भी हम लोग भूल गए हैं कि ये ब्राह्मण हमें कभी भी उच्च व्यवस्था की ओर नहीं ले जा सकते, वह नीच व्यवस्था की ही ओर हमें ढकेलेंगे। क्योंकि उनके जो भी बच्चे हैं वो कभी मंदिरों में नज़र नहीं आते हैं और ना ही कभी पूजा पाठ करते हैं और ना ही कभी भूखा यानी उपवास रखते हैं। लेकिन हमारे पिछड़ी और अनुसूचित समाज के लोग सबसे ज़्यादा लड़के और लड़कियां मंदिरों में नज़र आएंगे, उपवास रखेंगे, भूखे रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, न कि विद्यालय में जाके डिग्रियां लेंगे। अगर हम कहीं नौकरी करने जाएंगे तो हमारी डिग्रियां नहीं पूछी जाएंगी। अगर हम कहीं नौकरी करने जाएंगे तो हमारी डिग्रियां पूछी जाएंगी, जो कि मैं बोल दिया कि डिग्रियां नहीं पूछी जाएंगी। डिग्रियां ही पूछी जाएंगी, न कि पूछा जाएगा कि तुम कितना सोमवार का व्रत रखे हो और कितने भगवानों की पूजा करते हो, कितने मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हो। उनके लड़के इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और हमारे समाज के बच्चे खिचड़ी वाले महुआबारी और प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि अपने समाज को जगाइए और इन ब्राह्मणों के खिलाफ कदम उठाइए, ताकि आपके बच्चे अच्छे शिक्षा को प्राप्त कर सकें, अच्छे डिग्रियां हासिल करके उच्च पदों पर बैठ सकें, ताकि अभी भी हमारा समाज सुधर सके। ऐसे ही जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।